यो ट्रेडर्स, वेलकम टू द टाइकून माइंडसेट। तो आज हम देखते हैं निफ्टी ने कैसे परफॉर्म किया, और कल जैसे कि फ्राइडे है तो उसका ऑप्शन चेन का एक्शन क्या बता रहा है। निफ्टी एक गैप अप ओपन किया, निफ्टी एक गैप अप ओपन किया था, फिर उसके बाद थोड़ा सा नीचे आ रहा था, उसके बाद ये भाग ही गया था। फिर ओवरऑल देखेंगे तो यहाँ पे एक चीज़ समझने की कोशिश करिए, मैंने पहले भी बोला था थर्सडे, तो फिर ना 18,100 एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। नो डाउट थोड़ी देर ये 18,100 को एक सपोर्ट बना के चल रहा था। हाउएवर एक चीज़ समझिए, मैं आपको ऑप्शन चेन में भी समझाऊंगा। मार्केट का जो 18,100 यहाँ पे अगर कॉल सेल बने, खासकर वेडनेसडे को, तो फिर उसको थोड़ा रिस्पेक्ट होता है। अगर कॉल सेल ओआई में बने हुए हैं तो नो डाउट ये सुबह थर्सडे को पुट सेलर आ गए थे, बट उसकी रिस्पेक्ट रहती है जो ओवरनाइट पोजीशन ले जाते हैं, स्पेशली फ्राइडे को जो लोग ले जाते हैं। तो मार्केट इसको 18,100 को थोड़ा सा सपोर्ट तो लेके बना ही रहा था। हाउएवर हम लोग को भी बहुत अच्छा खासा यकीन था कि ये नीचे तक आएगा, तो हम लोग ने सबसे पहले तो अपने पुट सेल बनाए रखे थे। एक चीज समझने की कोशिश करिए, फिर ये सेकेंड कैंडल पे हम लोग ने एक बार जब ये यहाँ पे टच किया था टॉप, फिर ये नीचे आया था, तब हम लोग ने एक बार को कॉल सेल लेना शुरू किया और इसको टॉप बना के रखा था एसएल का, ये या 150 का, दोनों का एक एसएल रखा हुआ था। लकीली ये टूटा ही नहीं था, फिर इसके बाद नीचे आया, थोड़ा सा टाइम पास कर रहा था। फिर हम लोग यहाँ पे निकले थर्ड कैंडल पे, अपने सबसे पहले तो कॉल सेल निकाले थे हमने, इन द मनी लिए थे कुछ लॉट्स, क्योंकि यहाँ पे 18,100 पे पुट सेलर आ गए थे। तो उसमें ये तो था पुट सेलर आ गए और 18,100 के कॉल सेल पहले से थे, तो ये गिरेगा। बट एक प्रोबेबिलिटी ये भी हो जाती है क्योंकि हमने इन द मनी शॉर्ट किया हुआ था इंट्राडे के लिए थोड़े बहुत लॉट्स, तो फिर एक यहाँ पे हमें थोड़ा अच्छा प्रॉफिट दिख रहा था, तो हम लोग यहाँ पे निकलना ही सही समझे थे। फिर उसके बाद मार्केट यहाँ पे जब वापस ऊपर आया तो हमने अपने पुट सेल निकाले, उसके बाद आज ओआई दिखना बंद हो गए थे, तो हम लोग ने भी आज छुट्टी ले ली थी। फिर उसके बाद मार्केट एक बार ये था, कल के ओआई के हिसाब से जो हमें पता था 18,050 या 18,000 के आसपास आता तो हम लोग लेते, तो यहाँ पे हम लोग ने इंट्राडे में लिया हुआ था पुट सेल, और फिर यहीं पे नेक्स्ट कैंडल जब ऊपर भागा था तो निकल लिए थे। फिर उसके बाद हम लोग ने यहाँ पे एक बार को थोड़ा पुट सेल बनाने की कोशिश तो की थी, बट सही से जब ओआई देखे थे तो फिर नंबर कॉल सेल के थे। फिर ओवरऑल हम लोग 3 बजे से कॉल सेल पर ही चले गए थे। हमने कुछ शायद से 315 के आसपास ही कॉल सेल लिए हैं सारे पोजिशनल के लिए। मार्केट ओवरऑल एक नीचे का ट्रेंड रहा है। अगर हम डे कैंडल का भी देखेंगे तो स्टार्ट यहाँ पे हुआ है, ऊपर जाके फिर ये नीचे ही आया, तो एक रेड कैंडल ही होगी अच्छी खासी। तो एक चीज़ समझने की कोशिश करिए, प्राइस एक्शन के हिसाब से अभी दो तीन थोड़े इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। एक तो सबसे पहला तो ये वाला सपोर्ट इंपॉर्टेंट है 850 का, क्योंकि यहाँ पे तो ऑलरेडी एक ओआई बने हुए हैं। हावेवर मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था 800 से 700 का ये वाली रेंज अगर टूटती है तो फिर मार्केट एक नीचे की तरफ जा सकता है। अभी हम लोग कॉल सेल कम लॉट्स थे, फिर हम लोग ने मीडियम लॉट्स कर दिए, तो यहाँ तक एक बार अगर गिरेगा तो थोड़ा सा है, एक 17,900 और 18,000 भी एक राउंड लेवल है। तो फिर एक बार को देखते हैं कल कैसे करते हैं, इसके नीचे जाते हैं तो 18,000 को फिर से ये लोग एक बार को अच्छा खासा रेजिस्टेंस बनाने की कोशिश कर दें। सबसे पहले एक चीज़ ये समझने की कोशिश करिए, हाउएवर अगर अब आगे डाउन ट्रेंड होने वाला ही है तो फिर 17,800 से 17,700 इम्पॉर्टेंट है। पहले इसको यहाँ पे आने दीजिए अच्छा खासा, मोस्ट प्रोबेबली 2 दिन में अगर आता है, फिर अगर ये तोड़ता है तो फिर एग्रेसिवली कॉल सेल लेना ज़्यादा सही रहेगा। अभी कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि मार्केट एक बार को ऊपर से आया है, थोड़ा नीचे आया है, तो एक बार को यहाँ पे इसने एक ट्रेंड लाइन भी बनाई हुई है। तो अगर मार्केट कल फ्लैट खुल के धीरे धीरे जाता है फिर ऊपर भी तोड़ सकता है मार्केट, उसमें कोई गलत बात नहीं होगी कि ऊपर अभी है नहीं नंबर्स। तो फिर यहाँ पे एक चीज़ देखिए, हम लोग ने कॉल सेल लिए, निकल जाएंगे फटाफट, थोड़ा सा प्रेशर नीचे का है तो फिर एक चांस ज़्यादा ये है कि कंफर्टेबली निकल जाए, नो प्रॉफिट नो लॉस या मीगर से प्रॉफिट में। अगर नीचे का थोड़ा और ट्रेंड दे दे तो प्रॉफिट कम आ जाएंगे। कॉल सेल लेने का ये मतलब नहीं है कि मार्केट गिर जाएगा, अभी देखना पड़ेगा, और सबसे अच्छा तो हम लोग को ये 17,700 से 800 के बीच में जब गिरेगा तभी लेंगे। अगर हम ऑप्शन चेन के नंबर्स देखेंगे तो अब ऑप्शन चेन के नंबर्स में एक चीज़ समझने की कोशिश करिए, नए वेबसाइट का जो डेटा है वो सही से चल नहीं रहा था। तो फिर हम लोग ओल्ड वेबसाइट जब पहले हम यूज़ करते थे 2017 18 19 में, तो फिर उसका डेटा से हम लोग ने आज इंट्रा डे 12 1 बजे वो ली थी पोजीशन। तो फिर यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो अब मंथ एंड का डेटा बना है, तो मंथ एंड का डेटा अब जब एक्सपायरी आने वाली होती है तो एक चीज़ समझिए थोड़ी सी इम्पोर्टेंट हो जाती है। अब यहाँ पे जो कॉल और पुट बनते हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए 18,000 पे 1,10,000 बना के रखे हुए हैं, 18,100 पे 1,26,000 बना के रखे हुए हैं,
18,200 पे भी 93 था, अराउंड 1 लाख के आसपास बना के रखे हुए हैं इन लोगों ने। यहीं पे आप अगर इधर देखने की कोशिश करेंगे तो 18,000 पे इन लोगों ने सिर्फ यहाँ पे 1,13,000 बना के रखे हुए हैं, जो यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट बन सकता है, रेजिस्टेंस। तो मार्केट का प्रेशर नीचे की तरफ है, बट यहाँ पे देखिए 57,000, 88,000, 66,000 सीधे डायरेक्टली बना रहे 17,500 पे। तो यहाँ पे दो सपोर्ट मिलते हैं, एक तो 17,800 का सपोर्ट मिलता है, वो ब्रीच करता है तो 17,500 जाएगा इस आने वाले हफ्ते। अगर ये नीचे की तरफ जाता है तो सबसे पहले समझने की कोशिश करिए, यहाँ पे भी प्रेशर बहुत है। इसका ये मतलब नहीं कल ये ऊपर नहीं जाएगा, ऊपर जा सकता है, हम लोग अपना स्टॉप लॉस लेके निकलेंगे, धीरे धीरे निकलते जाएगा। तो कल फिर एक मंडे को एक अच्छी खासी वो मिल जाएगी, बुलिश होने का रीज़न मिल जाएगा। फ्राइडे को इतना बुलिश होने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर जा रहा है तो कम लॉट्स लीजिए, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आएंगी। इसका ये मतलब नहीं कि बार बार अगर कल ऊपर भाग रहा है तो कल ही पैसे कमाने हैं। ओवरऑल नीचे का लग रहा है तो उस माइंडसेट में रहिए। अगर मार्केट गिर जाता है तो फिर बढ़िया है, अगर मार्केट भाग जाता है तो अपना स्टॉप लॉस एक अच्छा सा रखिए और फिर थोड़ा सा पुट सेल लीजिए, उसमें कोई इशू नहीं है। ऐसे नहीं कि इतना एग्रेसिव अगर इधर गए थे तो उतना एग्रेसिव ऊपर ही जाना है उसी दिन, नेक्स्ट डे है, बाकी बहुत सारे दिन है, अब अपॉर्चुनिटी बहुत सारी आएंगी। ऐसे ज़रूरी नहीं है कि बार बार फिर अपॉर्चुनिटी चली गई अगर ये गई तो वीकेंड का डेटा तो यही बोला, जो मंथ एंड, अगर हम नेक्स्ट मंथ एंड का डेटा देखेंगे तो नेक्स्ट मंथ एंड का डेटा भी कम बना है, अब इस हफ्ते से बनाना शुरू करेंगे। 18,200 पे थोड़े बहुत कॉल सेल बने और 18,000 पे नेगेटिव गया हुआ है, 18,000 पे यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे ज़्यादा बना के रखे हुए हैं। नेक्स्ट सीधे 17,500 पे, तो फिर ये एक बहुत बड़ा रीज़न हो जाता है कि मार्केट अगर गिरे भी तो फिर भी ये रिकवर कर जाएगा। इस वजह से हमें इतना लग नहीं रहा है कि मार्केट 17,700 17,800 तोड़ेगा अभी। अगर हम बोले तो कल गिर के शायद कल ही सेकेंड हाफ में रिकवर कर जाए, मंडे या ट्यूसडे तक रिकवर कर जाए, चांसेस हैं बहुत सारे हाई। मतलब नीचे का प्रेशर है, इसका ये मतलब नहीं है कि बहुत ज़्यादा गिर जाएगा। तो मार्केट का प्रेशर अभी थोड़ा सा नीचे के साइड है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझने की कोशिश करिए, नीचे के साइड इसका ये मतलब नहीं कि पूरा गिर जाएगा। कल अगर गैप अप खुलता भी है, थोड़ा ऊपर जाता है, तो हम लोग कॉल सेल अपने एसएल लेके निकाल देंगे, खुशी खुशी निकल जाएंगे। एक कंफर्मेशन मिल जाएगा कि मार्केट अब ऊपर जाने वाला है कि नहीं, सबसे पहला। सेकंड, प्रेशर नीचे की तरफ है तो 18,000 एक बार को वापस से रेजिस्टेंस बन सकता है, फिर नीचे आएगा तो 17,700 से 17,800 का वो एक अच्छा खासा सपोर्ट है। वो ब्रीच करता है तो फिर हम भी एक बार को देखेंगे, कॉल सेल अगर सपोर्ट कर रहे हैं तो फिर हम भी एग्रेसिवली कॉल सेल लेंगे। अभी मीडियम लॉट कॉल सेल लिए हुए हैं। नंबर्स अभी थोड़े से डाइस है क्योंकि मार्च में भी जैसे फरवरी जब जैन एंड हुआ था तो फरवरी में बनाए हुए थे, तो मार्केट नीचे आके रिकवर कर गया, फेब एंड तक वापस से 18,000 के ऊपर आ गया। सिमिलरली मार्च में भी डेटा बना के रखा हुआ है, तो 18,000 का जो मार्च का डेटा है वो सपोर्ट की तरह करेगा या एक बार गिरा के फिर से ऊपर ले जाएगा। क्या होगा वो जैसे जैसे प्ले आउट होगा वो हमें देखते जाना पड़ेगा। जैसे जैसे नंबर चेंज होंगे वैसे हम आपको टेलीग्राम चैनल पे इन्फॉर्म कर देंगे। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।